हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मोर के बच्चे का मतलब एक दिन का पूरा हो चुका है, आज दूसरा दिन का है ये। और ये देखिए भाग दौड़ रहा है अच्छे से। और मैं इनको ये मुर्गी के बच्चों के साथ में लेके आ गया हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ही आ रहा है बार बार, मेरे को ही अपनी माँ समझ रहा है। तो ये अपने मुर्गी के बच्चे हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। कंपेरिजन करते हैं इन दोनों का, चलिए। ये देखिए, ये देखिए, ये 20 से 25 दिन के बच्चे हैं। और ये मोर का बच्चा देख सकते हैं, ये एक दिन का है। 25 से 26 दिन के बच्चे हैं, सॉरी। और ये मोर का बच्चा देख लीजिए, इनसे बड़ा है। ये एक ही दिन का है और ये 20 से 25 दिन के बच्चे हैं। तो कंपैरिजन आप इनका देख सकते हैं। पूरे एक्टिव हैं अपने बच्चे भी, और ये मोर का बच्चा भी पूरा एक्टिव है, अच्छे से भाग दौड़ रहा है। तो अभी इसको इसके साथ ही पालेंगे और वीडियो को इकट्ठा ही लोड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ही मिनटों में इन मुर्गी के बच्चों के साथ में घुल मिल गया है और इनके साथ में अच्छे से रह रहा है। और इन मुर्गी के बच्चे भी इसके साथ में अच्छे से रह रहे हैं, ना इसको मार रहे हैं ना ये इनको मार रहा है। तो ये अच्छे से अभी इनको इसको कंपनी मिल गई तो अच्छे से रहेगा ये इनके साथ में। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये अकेला नहीं महसूस करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मोर के बच्चे का ये पहला फीड है। तो ये इन बच्चों के साथ, मुर्गी वाले बच्चों के साथ में मिलकर आराम से खा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहला ही है आज इसका फीड। ये पहले इसको मैंने बाजरे का दाना और गेहूं का दलिया दिया था, जो कि इसने थोड़ा बहुत खाया। लेकिन अभी ये बच्चों के साथ में ये अच्छे से फीड कर रहा है। ये देखिए, ये मेरे आते ही मेरे पास आ जाता है। ये मैं इसको पकड़ने जाता हूँ तो भाग जाता है, इसलिए मैं इसको पकड़ना बंद कर दिया है अभी। और ये देखिए, फीड खा रहा है, ये इनके साथ में अच्छे से खा रहा है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप, पहला ही फीड है। एक दो निवाला लिया है इसने इसमें से, और बाकी मुर्गी के बच्चे खा रहे हैं। ये बॉइल्ड राइस दिया है मैंने, इसमें हल्दी मिला के दिया है इम्यूनिटी के लिए, और साथ में इसमें दाल मिला रखा है। 1 kg राइस में मैं लगभग 100 ग्राम मूंग की दाल या कोई भी दाल मिला सकते हैं आप। और 1 चम्मच हल्दी मिला के मैं इनको बॉईल कर लेता हूँ। 2-3 kg बन जाता है अपना ये, तो सस्ता पड़ता है अपन को। तो कोई भी राइस ले सकते हैं आप, वही राइस लिया है मैंने। और ये देखिए, ईजिली आराम से खा रहे हैं, चाव से खा रहे हैं। और मोर का बच्चा भी 1-2 मुँह बीच बीच में मार लेता है। तो आज इसका पहला ही दिन है, ज़्यादा नहीं खाएगा, 2-3 दिन बाद में ये खाना स्टार्ट करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी रात का लगभग 7 बजे का टाइम है और ये मोर के बच्चे को मैं थोड़ा खिला रहा हूँ। ये अपने ये मुझे अपनी माँ समझता है। और देखिए कैसे मेरे साथ में खेल रहा है, घूम रहा है मेरे चारों साइड। मोर के बच्चे को आप अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आप अकेला नहीं रह पाता है इसके साथ में। इसलिए मैं मुर्गी के बच्चे रखता हूँ, ये उनके साथ में घुल मिल के रहता है। और जब मैं आता हूँ तो ये मेरे साथ में खेलता रहता है, इसलिए मैं इसको अपने साथ में रखता हूँ। और ये मुझे ही अपनी माँ समझता है और आराम से इजली खेलता है रहता है। बहुत अच्छा पेट की तरह है ये देखिए कैसे खेल रहा है। मुर्गी का बच्चा तो मेरे पास में आता ही नहीं है, लेकिन ये तो देखिए कैसे, कोई डर नहीं है इसको मुझसे। इसको मैंने आज टमाटर वगैरह खिलाए थे थोड़े बहुत। ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं बहुत खुश है, बहुत इधर उधर उछल कूद रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मोर के बच्चे को चौथा दिन है, 4 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं इनको अंडा खिला रहा हूँ। तो अंडा ये बहुत चाव से खा रहा है, बहुत अच्छे से खा रहा है। लगभग इधर उधर बिखेर बिखेर के खा रहा है और थोड़ा डर भी रहा है अभी आज मेरे से, पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद आज मैं पूरा दिन इससे मिला नहीं, अभी शाम को इससे मिला हूँ, इसलिए शायद ये थोड़ा सा घबरा रहा है मेरे से। लेकिन मैं इसको फिर भी अंडा खिला रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे से चाव से खा के गया है, अभी अंडा खा के गया है। अभी मैं इन सब के सामने अंडा रख दूंगा। और ये मुर्गी मैंने इधर ही ऐसे छोड़ दी है, क्योंकि इस मुर्गी को थोड़ा मुर्गा मार के उधर से घायल कर दिया, इसलिए ये मुर्गी इधर रखी है। लेकिन ये बच्चों को नहीं मार रही है। अभी देखिए, सब बच्चे टूट के पड़ेंगे इनके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए बच्चे टूट के पड़ रहे हैं। मुर्गी भी खाएगी, सब कुछ खाएंगे आराम से। और मोर का बच्चा भी खा रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोर का बच्चा अपना आज 5 दिन का हो चुका है। ये आगे सामने खड़ा है, पहचान में नहीं आ रहा हो तो 5 दिन का बच्चा है। पंख वगैरह देखिए अच्छे से आ चुके हैं, इसके पूरे शरीर पे आ चुके हैं। मुर्गी के बच्चे के लगभग 1 महीने बाद इतने पंख आते हैं। तो ये देखिए, ये सब 1 महीने तक के बच्चे हैं मुर्गी के, और इससे भी ज़्यादा इसके पंख आ चुके हैं। मोर के बच्चे के जल्दी पंख आते हैं और ये थोड़ा उड़ना भी स्टार्ट कर चुका है। तो आप देख सकते हैं इसके पंख वगैरह। तो पंख देखने के हिसाब से आपको पता ही लग गया होगा कि ये उड़ना शुरू हो गया। लगभग 2 या 3 फीट तक लगभग उड़ जा, सॉरी 2 फीट तक लगभग उड़ जाता है ये, मतलब ऊपर उड़ता है 2 फीट तक। ये उड़ के इस चेयर के ऊपर
चढ़ जाता है, इतना ऊँचा उड़ आराम से उड़ लेता है ये। और देख सकते हैं आप, ये आराम इजली है। तो मोर का बच्चा का अपडेट देना था, मेरे को दे दिया है मैंने। और इसको खाने में क्या खिला रहा हूँ देख सकते हैं आप। टमाटर दिए हैं, टमाटर अच्छे से खाता है। नीम के पत्ते डाले हैं मैंने अभी, तो अभी तो इन्होंने खाने स्टार्ट नहीं किए हैं। कल शायद पहले टमाटर खा लिए इधर, इसलिए नीम के पत्ते अभी नहीं खा रहे हैं, लेकिन कल नीम के पत्ते डाले थे तो ये खा रहे थे। और टमाटर वगैरह देख सकते हैं आप कितने अच्छे से खाया है इन सब ने। मोर का बच्चा भी बहुत अच्छे से टमाटर वगैरह खा रहा है। कल आपने देखा ही होगा वीडियो में, अंडा दिया था और आज साथ में मैंने टमाटर दिया है और लस्सी दी है, देख सकते हैं आप। इनके पीने के लिए लस्सी दी है और ये लस्सी को अच्छे से पी रहे हैं, मतलब बहुत चाव से पी रहे हैं लस्सी को। ये देख सकते हैं आप, ये लस्सी पी रहे हैं बच्चे। तो अभी गर्मी है, गर्मी के टाइम पे लस्सी पिलाना बहुत अच्छा रहता है, बॉडी कूल रहती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है लस्सी से, और हड्डियाँ वगैरह मजबूत होती हैं क्योंकि लस्सी के अंदर काफ़ी कैल्शियम वगैरह भी होता है, और जिससे कि बॉडी बहुत मतलब बॉडी स्ट्रॉन्ग भी होती है, हड्डी वगैरह स्ट्रॉन्ग बनती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतनी वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ, 5 दिन की वीडियो, बाद में एक साथ में 1 हफ्ते की वीडियो बाद में लॉन्च करेंगे फिर से।